गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन चलते हैं अपनी पोइम द 7 एजेस ऑफ मैन पेन। स्टेंजा सेकंड देखेंगे। सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसको हम राइट डाउन करके व्याख्यान करेंगे। एट फर्स्ट द इन्फेंट, क्या बता रहा है? एट फर्स्ट द इन्फेंट, एट फर्स्ट द इन्फेंट, प्रारंभ में एक शिशु के रूप में। इन्फेंट यानी शिशु, एट फर्स्ट यानी प्रारंभ में या सबसे पहले वह एक शिशु के रूप में होता है। मैवलिंग एंड पकिंग इन द आर्म्स, नर्स आर्म्स, मैवलिंग एंड पकिंग, मैवलिंग एंड packing in nurse arm, nurse arm, मैवलिंग एंड पकिंग यानी बिल्ली की तरह रोते हुए या बिल्ली के बच्चे की तरह रोते हुए, एंड पैकिंग यानी उल्टियाँ करते हुए, इन आ नर्स आर्म, नर्स यानी दाई दाई बोल सकते हैं, नर्स बोल सकते हैं, या इसे हम परिचायिका बोल सकते हैं। उसकी भुजाओं में वह उल्टियाँ करते हुए और रोता हुआ पाया जाता है। Then the winning schoolboy, then the winning then the winning schoolboy, उसके बाद वह एक स्कूल बॉय के रूप में दिखाया जाता है। With his sketchel, with his sketchel, अपने बस्ते के साथ या अपने थैले के साथ, and shining morning face, and shining morning face, and shining morning face, crimping like snail, creeping like snail, unwillingly to school, unwillingly to school। क्या बताया है? एट फर्स्ट द इन्फेंट, प्रारंभिक अवस्था में वह एक शिशु के रूप में होता है। मैवलिंग एंड पैकिंग इन नर्स आर्म, मैवलिंग एंड पैकिंग यानी रोते हुए और उल्टियाँ करते हुए, इन नर्स आर्म, नर्स की भुजाओं में दर्शाया जाता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद वह एक शरारती भरा विद्यालय जाने वाला बच्चा होता है।
विद हिज कैचल अपने बस्ते या थैला जिसे बोलते हैं बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिम्पिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस यानी सुबह की तरह चमकदार चेहरे के साथ, फेस क्रिम्पिंग यानी सिकुड़ते हुए, अपने चेहरे को सिकुड़ाते हुए, लाइक स्नेल एक घोंगे की तरह, अनविलिंगली टू स्कूल अनिच्छा से स्कूल जाने को मजबूर होता हुआ पाया जाता है। तो क्या पढ़ा हमने? एट फर्स्ट द इन्फेंट प्रारंभिक अवस्था में एक शिशु के रूप में, मैबलिंग एंड पैकिंग इन नर्स आर्म जो कि नर्स यानी दाई या परिचायिका की भुजाओं में उल्टियाँ करते हुए, रोते हुए और उल्टियाँ करते हुए पाया जाता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय उसके बाद एक शरारती भरे स्कूली बच्चे के रूप में पाया जाता है या दर्शाया गया है। विद हिज कैचल अपने बस्ते के साथ या बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस और सुबह की चमकदार या सुबह की तरह चमकदार चेहरे के साथ, क्रिम्पिंग रेंगते हुए, लाइक स्नेल एक घोंगे की तरह, अनविलिंगली टू स्कूल अनिच्छा से विद्यालय जाते हुए, यानी रेंगते हुए क्या होता है, वह अनिच्छा से अपने विद्यालय की ओर जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन देखेंगे इसका। Here the poet describe first two stage of human life. Here the poet describe first two stage of human life. यहाँ पर कवि ने मानवीय जीवन की दो अवस्थाओं को वर्णित किया है, डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। At first, in his first stage of life, he found his depend on his elders and paramedic, his elders and his paramedic, and he is depend on his elders and his paramedic, यानी वह अपने बड़ों पे या अपनी दाई पे या अपनी माता पे या परिचायिका पर डिपेंड होता है ना। जीवन के प्रथम अवस्था में व्यक्ति है वो क्या बताया, इन हिज फर्स्ट स्टेज, वह अपनी प्रथम अवस्था में, स्टेज ऑफ लाइफ है जीवन की प्रथम अवस्था में, ही डिपेंड्स ऑन हिज एल्डर्स एंड हिज पैरामेडिक है, अपनी परिचायिका या अपने भाई पर डिपेंड होता है या आश्रित होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें आगे क्या बताया गया है कि वह उसकी भुजाओं में उल्टियाँ करते हुए और रोते हुए पाया जाता है। क्या करते हुए? उल्टियाँ करते हुए या रोते हुए पाया जाता है। In this scene,
of life he is grizzling and in this scene of life he is grizzling and retching in his मदर्स आर्म। इस दृश्य में या जीवन के इस दृश्य में वह रोते हुए और उल्टियाँ करते हुए यानी अपनी माता की भुजाओं में या अपनी माता की गोद में वह क्या होता है, उल्टियाँ करते हुए या रोते हुए पाया जाता है। आफ्टर दैट his life turns in second stage of life। उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद इसका जीवन है वो किसमें जीवन की अवस्था है यानी अपने दूसरी जीवन की अवस्था में या जीवन की दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसका जीवन किस में परिवर्तित हो जाता है? आफ्टर दैट हिज लाइफ टर्न्स इन सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ की उसके बाद उसका जीवन है वो जीवन की दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इन दिस स्टेज ही shows in this stage he shows a complaining school boy या इसे हम स्टूडेंट बोल सकते हैं, स्कूल बॉय बोलते हैं। Complaining school boy in this stage he shows a complaining school boy। इस अवस्था में वह एक शिकायती भरा या शिकायतों से भरा हुआ विद्यालयी बच्चा दर्शाया जाता है, दिखता है, शो किया जाता है। He doesn't want to go to school। वह विद्यालय नहीं जाना चाहता है। His face like a shining morning। उसका चेहरा चमकदार सुबह की तरह दिखता है। एंड when he forced for school and when he forced school he slither like a snail। and when he forced for school और जब उसे विद्यालय के लिए फोर्स या बाधित किया जाता है, he slither like a snail वह एक घोंगे की तरह क्या हो जाता है, रेंगना शुरू हो जाता है या जमीन पर
गिर जाता है या ज़मीन पर रेंगना शुरू हो जाता है। बिकॉज because he does not like स्कूल लाइफ, क्योंकि वह विद्यालय जीवन को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या बताया है सेकंड स्टेंजा में बताया है एट फर्स्ट द इन्फेंट मैवलिंग एंड पैकिंग इन नर्स आर्म देन द winning स्कूल बॉय with his sketchel and shining morning face crimping like snail unwillingly to school। कि यहाँ पर बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चा है वो दूसरों पर आश्रित होता है और वह अपनी धाय माँ या माँ बोल सकते हैं, माँ की भुजाओं में रोता हुआ वह उल्टियाँ करता हुआ पाया जाता है। उसके बाद उसका जीवन है वो उसकी जीवन की अवस्था जीवन है वो दूसरी अवस्था में जीवन की दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, जहाँ पर जीवन की दूसरी अवस्था में वह परिवर्तित होता है जहाँ पर उसे एक क्या बताया जाता है शिकायतों से भरा हुआ स्कूली बच्चा दर्शाया गया है। शिकायतों से भरा क्या बताया गया है स्कूली बच्चा दर्शाया गया है। उसका चेहरा बिल्कुल सुबह के समान है, छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरे हैं वो वास्तव में बहुत मासूम दिखते हैं। उसी प्रकार बताया है कि एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस कि उसका सुबह की तरह चमकदार चेहरा, क्रिम्पिंग यानी रेंगते हुए, लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल यानी जब उसे स्कूल के लिए बाध्य किया जाता है या स्कूल के लिए उसे फोर्स किया जाता है कि तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो वो क्या होता है एक घोंगे की तरह, जो घोंगा होता है जो अपना ज़मीन पर चलता है तो पेट को रगड़ कर ज़मीन पे चलता है, उसी प्रकार वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी तरह रेंगना शुरू हो जाता है। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे बताया गया है। Here the poet describe first two stage of human life। यहाँ पर कवि ने मानवीय जीवन की दो अवस्थाओं का वर्णित किया है। In his first stage of life he is depends on his elders। In his first stage of life अपने जीवन की प्रथम अवस्था में he is depend on his इसमें इस नहीं आएगा। He depends on his elders and his paramedic कि वह अपने जीवन की प्रथम अवस्था में वह अपने बड़ों पर और अपने पैरामेडिक यानी धाय या नर्स या जिसे हम दाई माँ कहते हैं माँ पर निर्भर रहता है। In this scene of life he is grazing and retching in his mother's arm। अपने जीवन की इस दृश्य में या इस सीन में, इस दृश्य में या जीवन के इस परिदृश्य में वह अपनी माता की भुजाओं में उल्टियाँ करता हुआ और रोता हुआ पाया जाता है। आफ्टर दैट हिज लाइफ टर्न्स इन सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ। इसके बाद उसका जीवन है वो कैसे परिवर्तित होता है? इन सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ जीवन की दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इन दिस स्टेज ही शोज ए कंप्लेनिंग स्कूल बॉय। इस अवस्था में वह एक शिकायती भरा स्कूली बच्चा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। He does not want to go to school। वह विद्यालय नहीं जाना चाहता है। His face like shining morning। उसका चेहरा बिल्कुल चमकदार सुबह की तरह है होता है। When he forced for school जब उसे विद्यालय के लिए बाधित किया जाता है। Then he slither like a snail। यहाँ पे हमें लिखना है then he slither like a snail। तब वह एक घोंगे की तरह क्या करना? रेंगना शुरू हो जाता है। Because he doesn't like school life। क्योंकि वह
विद्यालयी जीवन को पसंद नहीं करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन दर्शाया गया है, वो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। तो नर्स का क्या रोल होता है या क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। नर्स की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो नर्स की क्या भूमिका है। नर्स है वो एक बच्चे की देख रेख करती हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर में लिखेंगे नर्स इज ए पैरामेडिक एंड सो she take cares of newly born babies as like nurse is a paramedic, so he take cares of newly born babies as shows in the stanza of the poem.